नमस्कार, मैं हूं हरेश पवार। आप देख रहे हैं भीम प्रज्ञा और मैं हूं सिंघानिया स्कूल में और नए इनोवेशन के साथ में नई शिक्षा के नवाचारों के साथ में एक कार्यक्रम आज देखने के लिए मिलेगा और मैं आगे दिखाऊंगा अभी किस तरीके से प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का कंसेप्ट सिंघानिया स्कूल में देखने को मिल रहे हैं। और इस संस्थान के फाउंडर माननीय DC सिंघानिया का कंसेप्ट था कि सिंघानिया साहब चाहते थे कि गांव के अंतिम छोर के व्यक्ति को सुलभ शिक्षा कैसे मिले और उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए उनके उत्तराधिकारी रवि सिंघानिया जी यहाँ मेरे साथ में मौजूद है और उनसे जानना चाहेंगे जो लर्निंग बेस है बच्चों का सिखाने का जो तरीका है और किस तरीके से नई जनरेशन के यूथ है वो तैयार करने का एक नए कंसेप्ट नई आइडियोलॉजी के साथ में यहाँ टीम जुड़ रहे हैं। और रिटायर्ड IAS अधिकारी मनोज जी भी यहाँ मौजूद हैं, तमाम उनकी टीम यहाँ मौजूद है। हम जानना चाहेंगे सिंघानिया स्कूल के नए कंसेप्ट को नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के यहाँ पर किस तरीके से तैयारियों को लेकर के आज विजिट किया गया। सर, आपका स्वागत है। सर, आपकी जन्मभूमि पर आप बहुत अच्छे स्कूल को लेकर के किस तरीके का प्रोग्राम रखा है सर? ये हमने ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का जो सिलसिला शुरू किया था 6 महीने पहले, ये रोट लर्निंग से हट के बच्चों को प्रैक्टिकल सीख, ये सारे बच्चे गांव के हैं, आसपास क्षेत्र के हैं, जो आसपास खेत तो देखते हैं बट उनको एक कंसेप्ट आए कि ये जो खाना जो उपज हो रही है खेतों में ये कैसे उनके भोजन में का पार्ट बनते हैं। इसमें वाणिज्य, कॉमर्स और जो प्रैक्टिकल लर्निंग है और बच्चों की उस सबसे ज़्यादा एक पब्लिक स्पीकिंग और उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए कि जो आगे जीवन में जब जाएं तो कैसे वो बढ़ें, सिर्फ एक किताबी कीड़ा नहीं बने बल्कि एक अच्छे समाज के पार्ट बने और साथ ही साथ उनकी आगे जीवन में खूब तरक्की भी हो अच्छी पढ़ाई के साथ। इसी करके आज TBL का जो स्टूडेंट के साथ में आपने गेट टुगेदर हुए बच्चों में क्या परिवर्तन देखने के लिए मेरे बच्चों ने आपने जो किया है? मेरे 2-3 चीज़ें देखी अलग अलग। एक तो बच्चों का जो उत्साह था, उन्हें जो सीखने का, जो उन्होंने प्रैक्टिकली मार्केट में जाके, फैक्ट्रीज़ में जाके, एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट में जाकर, खेतों में जाकर, अपने परिवार में जाके देखा, उन्हें लाइफ स्किल्स सीखने को मिल रहा है। दूसरा, उनकी जो स्किल है बोलने की, स्पीकिंग स्किल है, जो क्वेश्चन पूछने की स्किल है, वो मैंने देखा कि वो बच्चे कह रहे हैं कि हम क्या जानते हैं और क्या जानना चाहते हैं। उसकी जो उन्हें दिखाया, डेमोन्स्ट्रेशन किया, बड़ा अच्छा लगा कि वो वाकई ही बच्चे जानना चाहते हैं कि जिज्ञासु हैं कि ये चीज़ें कैसे होती हैं। आई थिंक ये इनके काफ़ी काम आएंगी आगे पढ़ाई में भी और जीवन में भी। सर, खेल खेल में शिक्षा एक पुरानी पद्धति रही है कि खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाएगा, जबकि उसका ये जो नया एक कंसेप्ट लेकर के आप आए हैं विद्यालय को लेकर के, तो सर आगे का क्या फ्यूचर प्लान रहेगा? इसको स्कूल को जिसमें स्कूल के अंदर कई सारी हम समस्याएं देख रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में और रूम्स की काफ़ी अपग्रेड की ज़रूरत थी, तो उसके लिए हम पूरा नई प्रीमाइसेस की तैयारी कर रहे हैं जो ग्रीन बिल्डिंग प्रिंसिपल से बनी होगी। इसमें आप देख रहे हैं कि नेचुरली वेंटिलेटेड और खूब अच्छे से रोशनी आए और अपने अच्छे खुले वातावरण में बच्चे पढ़ सकें। उसके हिसाब से एक नया कैंपस तैयार होगा। मुझे लगता है कि ये 2 सालों के अंदर ये बिल्कुल नया कैंपस, इसके अंदर सारी अच्छी टॉयलेट्स, जो अच्छी क्लासरूम्स, मॉडर्न फैसिलिटीज़ पढ़ने के लिए, स्मार्ट क्लासरूम्स, ये सारी चीज़ें, वाईफाई, इंटरनेट सब जगह, और सिक्योरिटी, बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी का पूरा देखते हुए हम कर रहे हैं। सर, आपके यहाँ सिंघानिया विश्वविद्यालय चल रहा है और इन दिनों में एडमिशन नहीं है, तो नए तरीके से किस तरीके के कंसेप्ट मेडिकल क्योंकि सिंघानिया साहब चाहते थे सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य और सबको रोजगार मिले। 3 कंसेप्ट पर सिंघानिया विश्वविद्यालय काम कर रहा था और उसको लेकर के आप कैसे बढ़ रहे हैं? हॉस्पिटल की हम फैसिलिटीज़ इम्प्रूव करा रहे हैं यहाँ पर। मेडिकल की तरफ अभी नहीं बढ़ रहे हैं, वो एक उसमें मेरे ख्याल से वो एक सेपरेट फील्ड है, उस पर नहीं जा रहे, मगर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ इस एरिया में हैं, एक हमने बड़े हॉस्पिटल के साथ टाई अप किया है जो अपनी एक प्रो बोनो या समाज के लिए, सेवा के लिए, चिरंजीवी और बाकी स्कीम्स के लिए जो हैं उसके अंदर ECHS वगैरह में आगे बढ़ने के लिए, ताकि इस क्षेत्र में अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ आएँ और वो और बिल्कुल अच्छे मतलब अफोर्डेबल बेसिस पे आएँ।
और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको लाभ लेते हुए इन सब एरिया को बेनिफिट मिले, उसके हिसाब से बढ़ रही हैं। जो एडमिशन्स हैं यूनिवर्सिटी के अंदर और जो बाकी सारा है वो इस साल से सिलसिला खूब अच्छे से शुरू होगा। कैंपस को एक बार फिर से वाइब्रेंट करने का है और क्लासरूम्स और क्लासेस हर एरिया में जो इस एरिया के यूथ को जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देगा उसके बेसिस पे शुरू कर रहे हैं। और हमारे नए वाइस चांसलर साहब डॉक्टर मनोज कुमार ने संभाल लिया है यहाँ पर। ये कई यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, दिल्ली की टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उससे पहले IAS ऑफिसर रहे हैं और दिल्ली सरकार में भी उन्होंने कई यूनिवर्सिटीज़ की देख रेख देखी है पिछले कई सालों से और आई फील कि इनका एक्सपीरियंस हम काफ़ी गेन करेंगे। सर, हम जानना चाहेंगे सिंघानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मनोज जी सर और रिटायर्ड IAS अधिकारी है और निश्चित रूप से दुनिया के कई अनुभव आपने देखे हैं और यूथ के साथ में नए नवाचारों के लिए सिंघानिया यूनिवर्सिटी के नए इनोवेशन के साथ में यूथ के लिए अच्छे काम करने के लिए जैसा रवि सिंघानिया साहब ने आपसे जानकारी साझा की और हम जानना चाहेंगे सर, आपका पचेरी की पावन धारा पर स्वागत है और नए नवाचार के साथ में शिक्षा के किस तरीके के क्रियाकलाप आगे बढ़ेंगे? देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत के लिए और हमारी ये कोशिश रहेगी कि ये बैकवर्ड एरिया है, यहाँ के यूथ को एम्प्लॉयमेंट की बड़ी भारी ज़रूरत है। हम सादा कोर्सेज नहीं देना चाहेंगे कि BA BCom कर लिया, हम मार्केट ओरिएंटेड एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड कोर्सेज चलाना चाहेंगे ताकि इधर से बच्चा कोर्स करे उधर से उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। हम ये नहीं कि उसने पढ़ लिया फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए ढूंढ रहा है। हमारी ध्येय यही होगा, कोशिश यही होगी और भगवान ने चाहा तो हम इसमें कामयाब होंगे। और हमारे सिंघानिया साहब की, बड़े सिंघानिया साहब DC सिंघानिया साहब की भी विज़न यही थी और हमारे जो प्रेजेंट चेयरपर्सन चेयरमैन हैं श्री रवि सिंघानिया जी की, उन्होंने भी हमें फ्री हैंड दिया हुआ है कि बिल्कुल अच्छे से अच्छे कोर्सेस हम एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड कोर्सेज बनाएँ। और स्कूल में भी PBL प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे काम चल रहा है और हमारी टीम ने बहुत उम्दा काम किया है। तो उसी तरीके के कोर्सेज जो पूरे एक्सपीरियंशियल और एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड होंगे हम यूनिवर्सिटी में भी चलाएंगे। जी, ये थे हमारे साथ में, आपने देखा सिंघानिया यूनिवर्सिटी के एक नए काफ़ी यूथ इस बात के लिए इंतजार थे कि कब एडमिशन शुरू होंगे, इस बात की भी जानकारी आपसे साझा की गई है। इस बार सिंघानिया यूनिवर्सिटी में किस तरीके के एडमिशन होंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी के संस्थापक आदरणीय DC सिंघानिया साहब चाहते थे कि सबको शिक्षा, जो कोटेशन है, हर घर शिक्षा का दीप जले, हर घर व्यक्ति को रोजगार मिले और रोजगार, शिक्षा और चिकित्सा के कंसेप्ट पर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और यूथ इंतज़ार कर रहे हैं तो हमारे साथ में जुड़ करके पुनः आप देख सकेंगे कि जो हमारा बेस विद्यालय का यहाँ देखने के लिए मिलता है उसमें नए नवाचार के लिए आज से एक शुरुआत है और आने वाले समय में आप सबको देखने के लिए मिलेगा। शुक्रिया।